हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। तो दोस्तों हम लोग करंट अफेयर्स की क्लासेस को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और अप्रैल मंथ से प्रॉपरली आपको वीकली करंट अफेयर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज हम फर्स्ट वीक के पार्ट 1 की बात करेंगे और ये जो करंट अफेयर्स है आपका बैंकिंग के एग्जाम्स को कवर करेगा और साथ में रेलवे और एसएससी के एग्जाम्स हैं उसमें भी आते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के साथ में इस पूरे करंट अफेयर्स को हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इस क्वेश्चन की कंटेंट को तैयार किया है हमारी टीम मेंबर जो है संतोष ने। आगे यहां पर मैं और बताना चाहूंगा कि जो अपकमिंग और पार्ट हैं, ठीक है, वो अपकमिंग डेज में आपको मिलेंगे, जिसमें हम लोग जनवरी 2019, फरवरी और मार्च इन तीनों के कंप्लीट जो पैकेज होगा पूरा 300 एमसीक्यू नियर अबाउट इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मैक्सिमम हम लोग कोशिश करेंगे कि जो अच्छे क्वेश्चन हैं इनको यहां पर हम लोग डिस्कस कर लें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कहा गया है कि इसरो लॉन्चेस विच व्हीकल कैरिंग एमीसैट एंड 28 नैनो सैटेलाइट फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसरो ने अभी किसके द्वारा एमीसैट और 28 नैनो उपग्रह को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया। तो इसमें जो किसका हेल्प लिया गया, यह है पीएसएलवी C45 के द्वारा। ओके, तो इसरो ने पीएसएलवी C45 के द्वारा एमीसैट और 28 और नैनो उपग्रह को यहां पर भेजा। ओके, अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या क्या रहेगा वो भी आप साथ में नोट करते रहें। देखो, पीएसएलवी का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, तो यहां पर आप ये नोट कर लें कि पीएसएलवी का क्या मतलब है। और एक चीज आपको बता दें, ये कहां से, सतीश धवन सेंटर श्रीहरिकोटा। 2-3 और इंपॉर्टेंट यहां पर इंफॉर्मेशन ये होंगी कि इसरो के डायरेक्टर कौन है। तो अगर आप इसरो के डायरेक्टर को नोट करना चाहें तो यहां पर ये नोट कर लें, के सिवान। ठीक है, के सिवान जो है ये डायरेक्टर हैं। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ इसरो का, तो ये हुआ है 1969 को। और अगर हम आगे एक फैक्ट और देखें कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ये है दोस्तों बेंगलोर में। ठीक है, तो ये चीज भी आप यहां पर जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है इनको भी आप साथ में नोट करते चलें। चलो एक और क्वेश्चन यहां पर हम लोग लेते हैं, जिसमें कहा गया है विच बैंक बिकम्स थर्ड लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा जो बैंक है वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। तो अभी बीओबी जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक हुआ है, क्योंकि 3 बैंक का मर्जर हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक का। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में देना बैंक और विजया बैंक, ये तीनों बैंक मिलकर अब ये बीओबी में शामिल हो चुके हैं और बीओबी जो है तीसरा भारत का सबसे बड़ा बैंक बन गया है। अगर हम पीएसयू की बात करें तो ये दूसरा बैंक कहलाएगा, क्योंकि सबसे ऊपर एसबीआई है, इसके बाद एचडीएफसी और फिर आपका आ जाता है ये बीओबी। ठीक है, लेकिन अगर पीएसयू की बात करेंगे तो ये सेकंड नंबर आएगा और बैंक की बात करेंगे तो ये थर्ड बैंक है। ठीक है, यहां पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये रहेंगी कि जो भी जैसे देना बैंक है, विजय बैंक है, तो इनके जो कस्टमर अकाउंट्स होंगे ये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे किसको, बैंक ऑफ बड़ौदा को। ओके, और इसके बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ ये कौन है, पीएस जयकुमार, और हेडक्वार्टर है ये है बड़ोदरा में। ओके, तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको भी यहां पर देख सकते हैं। ओके, एक और यहां पर क्वेश्चन है कि विच कंपनी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन शिपयार्ड टू डिलीवर 100 वॉरशिप। ओके, मतलब कौन सी भारतीय कंपनी को 100 युद्धपोत देने वाला पहला भारतीय शिपयार्ड का दर्जा दिया गया है। तो ये दिया गया है जीआरएसई, एक कंपनी का शॉर्ट फॉर्म है जीआरएसई। आप पहले इसको नोट कर लें, इसको हम बोलते हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ठीक है, जीआरएसई। तो जीआरएसई जो है ये भारत के 100 जो युद्धपोत हैं, ठीक है, इनको बनाने वाला, इनको देने वाला पहला भारतीय शिपयार्ड जो है, इसका स्टेटस इसको दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज भी आप यहां पर नोट कर लें। ओके, और इसके डायरेक्टर कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन है वीके सक्सेना और हेडक्वार्टर इसका है कोलकाता में। ठीक है, तो इसको भी यहां पर नोट कर लें। एक और दोस्तों क्वेश्चन यहां पर लेते हैं, जिसमें कहा गया है ऑन विच डे वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, जिसको हम कहते हैं WAD, ये किस दिन मनाया जाता है। मतलब विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस जो है ये आपका 2 अप्रैल को मनाया जाता है। अब ये है क्या, ये भी आप सभी के लिए जानना जरूरी है। बेसिकली अगर हम ऑटिज्म की बात करें तो ये है मानसिकता से। ओके, तो जैसे किसी भी तरीके से आप ये देख लो कि 2 अप्रैल को तो हम इसको मनाते हैं, जैसे मस्तिष्क के विकास में बाधा डालने और विकास के दौरान होने वाला जो विकार है एक तरीके का, जिसको ऑटिज्म कहा जाता है। तो इससे अगर कोई इंसान पीड़ित है तो वो बाहरी दुनिया से क्या है, अनजान रहता है और अपने खुद में खोया रहता है एक तरीके से।
इससे ज्यादा जरूरी क्या रहेगा यहाँ पर इसकी थीम 2019 की जो थीम है ये क्या है, ये है असिस्टिव टेक्नोलॉजीज और एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो ये आप थीम नोट कर लें, आपसे पूछा जाएगा कि जो अभी वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे जो है ये मनाया गया 2 अप्रैल को, तो इसकी थीम क्या थी, तो आपको वो सेलेक्ट करना होगा ऑप्शन से। ओके, एक और यहाँ पर क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे, मतलब कहा जाए अंतरराष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये 4 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसको भी आप लोग यहाँ पर नोट कर लें कि अंतरराष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, ठीक है, ये होता है आपका 4 अप्रैल को। और इसकी थीम क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है यूनाइटेड नेशंस प्रमोट्स एसडीजीज सेफ ग्राउंड सेफ होम, ठीक है। तो ये भी चीज आप नोट कर लें कि थीम क्या है। ओके, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IMAD। ओके, कहीं पर अगर IMAD लिखा हो तो इसका यही मतलब है इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। ओके, 4 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम है यूनाइटेड नेशंस प्रमोट्स SDG सेफ ग्राउंड सेफ होम, ठीक है। एक और यहाँ पर क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है दोस्तों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट्स व्हाट परसेंट एवरेज बेस रेट ऑफ NBFC MFI। देखो, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने NBFC MFI को कितने प्रतिशत औसत आधार जो दर इनकी निश्चित की है, ठीक है। तो NBFC MFI की फुल फॉर्म होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और MFI का मतलब है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो अभी इसकी जो एवरेज जो बेस रेट है वो सेट कर दी गई है 9.21%। तो डायरेक्टली इसी फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की जो बेस रेट है उसको कितना फिक्स कर दिया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 9.21% रख दिया है। यहाँ से कुछ और डेटा है कि गवर्नर पूछे जा सकते हैं, तो ये है शक्तिकांता दास और हेडक्वार्टर जो है ये है मुंबई में, ठीक है। और ये जो है कब के लिए, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट फिस्कल, मतलब अप्रैल जून, ठीक है। एक और यहाँ पर क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है हु टेक्स ओवर एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC, मतलब LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला। ओके, तो ये है बिपिन आनंद। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लें। और LIC से जुड़ी और भी, क्योंकि एग्जाम्स होने वाला है तो और भी जानकारी यहाँ पर हम लोग रीड करेंगे। बिपिन आनंद हैज टेकन चार्ज एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC। Prior to this, he was in charge of LIC's वेस्टर्न जोन। पहले ये LIC वेस्टर्न जोन में थे, अब ये जो है मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए LIC के, ठीक है। LIC का स्लोगन क्या है, ये है योगक्षम और ये है वाहम्यम। तो इसका मतलब संस्कृत में क्या होता है, योर वेलफेयर इज और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। और 1-2 क्वेश्चन और यहाँ पर बनेंगे कि ये कब, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये मुंबई में, ठीक है। ये चीज मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, नोट है। और फाउंडेड पूछा जाए तो ये 1 सितंबर 1956, ठीक है, 1 सितंबर 1956। ओके, और इसके चेयरमैन की बात की जाए तो ये है MR कुमार, ये आप नोट जरूर कर लें, ठीक है। चेयरमैन देखो ये विकिपीडिया में भी यहाँ पर मेंशन है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी सब्सिडरीज जो है LIC हाउसिंग फाइनेंस है, पेंशन फंड लिमिटेड है, LIC इंटरनेशनल है, और एक जो नई ऐड हुई है IDBI, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब मर्जर हुआ LIC का किस बैंक के साथ में, तो IDBI बैंक, ठीक है, IDBI बैंक को टेक ओवर किया था। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जिसमें आपसे कहा गया है who has been appointed as a MD and CEO of the ICICI Securities, ठीक है, मतलब ICICI Securities के MD और CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया, तो इनका नाम है विजय चंदोक, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और भी डिटेल जान लेते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ICICI बैंक विजय चंदोक, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, लेकिन अब इनको ICICI Securities में MD और CEO की पोस्ट पर इनको अपॉइंट कर दिया गया है। ओके, अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो ये मुंबई में, और ICICI की टैगलाइन क्या है, हम है ना ख्याल आपका। ओके, और एक आपने और शब्द सुना होगा ICICI डायरेक्ट, ये क्या है, ICICI डायरेक्ट जो है एक ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट है ICICI सिक्योरिटीज का। तो अगर आपसे पूछा है कि ICICI डायरेक्ट क्या है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, ये भी इसी पॉइंट को रिलेट कर रहा है। एक और यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें कहा गया है हु हैज टेकन एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ICC, मतलब ICC के मुख्य कार्यकारी के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया। ओके, तो ये है मनु सबने, ठीक है। तो ये आप नोट यहाँ पर कर लें। और जरूरी इंफॉर्मेशन और मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगा, इन्होंने रिप्लेस किया है जो डेविड रिचर्डसन है, ठीक है। तो इन्हीं के साथ में काम कर रहे थे काफी दिनों तक, और अब जो है डेविड रिचर्डसन को रिप्लेस करके मनु
साबनाएं जो है ये बनाए गए हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ आईसीसी। ओके, अब यहाँ पर आईसीसी के अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ये दुबई में है और आईसीसी के चेयरमैन कौन है? शशांक मनोहर, भारत से। ओके, और यहाँ पर आईसीसी का मोटो अगर आपसे पूछा है तो ये क्या है? क्रिकेट फॉर गुड। और आईसीसी का हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है जो कहां पर है? दुबई में। ठीक है, दुबई यूएई। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और चेयरमैन पूछे जा सकते हैं। और सीईओ तो ये मैंने आपको बता दिया, सीईओ ये बने हैं मनु साबना। ठीक है, यहां पर एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कहा गया है दोस्तों कि यूनाइटेड नेशंस अपॉइंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ इन्वेस्टिगेशन हेड फॉर म्यांमार। मतलब संयुक्त राष्ट्र ने कि अभी निम्न में से किसको म्यांमार के जांच प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो इनका नाम है निकोलस कॉमजियन। ठीक है, तो ये आप यहां पर नोट कर लें। और जो जानकारी यहां पर और भी है ये आप नोट कर लें कि जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, तो इन्होंने म्यांमार के लिए स्वतंत्र जांच तंत्र के प्रमुख के रूप में अमेरिका के निकोलस कॉमजियान को जो है नियुक्त किया है। ओके, और अगर हम म्यांमार की बात करें तो देखो रिपब्लिक ऑफ, इसको हम बोलते हैं द रिपब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ म्यांमार। ठीक है, इसको हम बर्मा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये भी आप नोट कर लें। और ये एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है और इसकी कैपिटल क्या है? ये है नाइपैड्यू। ठीक है, ये आप नोट कर लें। और इसकी करेंसी क्या है? ये बर्मीज क्यात। और प्रेसिडेंट जो है ये है विन मैन। ठीक है, तो ये नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। आप एक बार अगर इसको नोट कर लोगे, एक दो बार रीड करोगे तो एटलीस्ट आपके माइंड में ये चीजें रहेंगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लेते हैं जिसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार GOI, पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन इंग्लिश में लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप अ मल्टी डिसिप्लिनरी टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप जिसको हम बोलते हैं MDTMG शॉर्ट फॉर्म में, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मतलब भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए बहु अनुशासनात्मक आतंकी निगरानी समूह जिसको हम बोलेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप जो है, ठीक है, ये सेटअप किया है? तो ये किया है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ओके, कुछ और डिटेल यहां पर देना चाहूंगा। इसका मेन मोटिव क्या है? टू इंश्योर सिनर्जाइज एंड कंसर्टेड एक्शन अगेंस्ट टेरर फाइनेंसिंग एंड टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, और जम्मू एंड कश्मीर की अगर कैपिटल की बात की जाए तो ये है जम्मू विंटर में, और समर में है श्रीनगर। और गवर्नर यहाँ के हैं सत्यपाल मलिक, क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है आपका पता है कि गवर्नर रूल यहाँ पर इम्पोज्ड है। एक और यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग लेंगे जिसमें कहा गया है कि कंदमाल हल्दी, ठीक है, इसको अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है। कंदमाल हल्दी विच रिसेंटली गॉट द GI टैग इज प्रोड्यूस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मतलब कंदमाल हल्दी जो होती है इसको GI टैग मिला है निम्नलिखित में से किस राज्य में ये उत्पादित है। देखो पहले आप समझ लो GI टैग का मतलब क्या होता है। GI टैग का मतलब होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, जैसे आप लोग एक, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो जैसे आप किसी एक छोटे शहर में भी अगर आप रहते हैं तो वहां पर अगर कहीं भी कोई एक एरिया है, जैसे अगर मैं कहूं कि ये A ब्लॉक है, B ब्लॉक है, C ब्लॉक है और D ब्लॉक है, अगर यहाँ की कोई फेमस चीज है तो हम कह सकते हैं कि इस A ब्लॉक के छोले कुलचे बहुत ज्यादा फेमस हैं। तो इसी तरीके से भारत में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर उनके जो कल्चर है, उनकी जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज है, वहां पर वो चीज प्रोड्यूस होती है तो उसको GI टैग दिया जाता है। ओके, GI टैग का मतलब हुआ जोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, तो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप यहाँ पर नोट कर लें। और अभी कंदमाल हल्दी जिसको GI टैग मिला है तो ये कौन से स्टेट की बात की जा रही है? ये उड़ीसा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर नोट कर लें। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल। और किसको द्वारा मिलता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब अब वो इस स्टेट की प्रॉपर्ली जो है मानी जाएगी। ओके, और भी कुछ GI टैग्स हैं, जैसे अगर मैं कहूँ वॉलनट वुड कार्विंग, ठीक है, तो ये जैसे अगर मैं अखरोट की बात करूँ तो ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया, कांगड़ा पेंटिंग्स हो गई, कुल्लू सॉल हो गया, ठीक है, और चांबा रुमाल हो गया, ये हिमाचल प्रदेश का हो गया। सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर लार्ज कार्डमम, ठीक है, लार्ज कार्डमम मतलब कि जो बड़ी इलायची है वो हरी बड़ी इलायची जो है वो सिक्किम की है। तो ये चीजें इनको जो है जोग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग GI टैग मिले हुए हैं, तो ये चीज आप नोट कर लें। ठीक है, एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि अभी भारत में कितने GI टैग हैं और कौन से स्टेट में क्या क्या चीजों को GI टैग दिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज कमेंट करके एक बार यहाँ पर याद भी दिला देना ताकि मैं इस वीडियो पर आगे काम कर सकूं। ओके, एक और यहाँ पर क्वेश्चन लेंगे, ये क्वेश्चन
नंबर 13 जिसमें कहा गया है कि विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस द ब्रेली इनेबल्ड बैलेट पेपर्स एट ऑल पोलिंग बूथ्स। ठीक है, मतलब यहां पर कहा गया है कि वो कौन सा राज्य है जिसने सारे मतदान केंद्रों पर ब्रेली सक्षम मतपत्र प्रस्तुत किए हैं। देखो, ब्रेली इनेबल्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो लोग विजुअली इंपेयर्ड हैं, ठीक है, उनके लिए वो कैसे चीजों को फील करें, वो ब्रेली एक माध्यम होता है, इसके द्वारा चीजों को फील कर सकते हैं। तो अभी सारे मतदान केंद्रों पर ब्रेली सक्षम मतपत्र जो है प्रस्तुत किए गए। तो ये किसके द्वारा है, राज्य किस राज्य के द्वारा, मेघालय के द्वारा। ओके, तो वो कौन सा स्टेट है, मेघालय यहाँ पर है। और फर्स्ट टाइम जो है ऐसा हुआ है, ब्रेली इनेबल्ड जो है बैलेट पेपर जो है यहाँ पर अवेलेबल है सारे पोलिंग बूथ्स पर। ओके, और इसमें क्या होगा कि द बैलेट पेपर पेस्टेड ऑन द ईवीएम्स विल हैव द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ द कैंडिडेट्स इन ब्रेली अल्फाबेट्स। ठीक है, जिसको विजुअली इंपेयर्ड लोग जो है इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पर है। और अगर मेघालय की हम बात करें तो यहाँ के जो सीएम है ये है कॉनराड संगमा, कैपिटल क्या है, शिलोंग है, और गवर्नर यहाँ पर है यह है तथागत रॉय। ठीक है, तो ये भी नोट कर लें। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर जिसमें कहा गया है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट। तो मतलब फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, यह है एडमिरल सूरज बेरी। तो ये नोट यहाँ पर कर लें। और कुछ इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर देना चाहूंगा। रियर एडमिरल सूरज बेरी हैज बीन अपॉइंटेड एज अ फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट। ठीक है, इन्होंने किसको, ही विल सक्सीड 22 एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, और ये जो है 24वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ होंगे। ठीक है, और कब ये बनेंगे, क्योंकि 31 मई 2019 को आपको पता है कि जो सुनील लांबा हैं ये रिटायर्ड होंगे, तो इनकी पोस्ट पर अब ये नेक्स्ट नेवी चीफ आएंगे करमबीर सिंह। ठीक है, ये 24वें नंबर के होंगे, 24th नेवल स्टाफ। ओके, तो ये भी आप नोट कर लें यहाँ पर। लेकिन अभी करंट की अगर बात की जाए तो ये है सुनील लांबा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाता है। एक और क्वेश्चन है, देखो इसमें कहा गया है कि फिल्म निर्माता, यहां पर कहा गया है कि फिल्म मेकर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ TIFF शेयर हर जर्नी। मतलब यहां पर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में किस फिल्म निर्माता को TIFF की शेयर हर जर्नी का ऑफिशियल एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया। तो रीमा दास को। ओके, तो पूरी न्यूज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। फिल्म मेकर रीमा दास जिनको अपॉइंट किया गया ऑफिशियल एम्बेसडर के तौर पर TIFF, इसका मतलब है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो अगर TIFF की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप यहां पर बता सकते हैं। देखो, TIFF ने शेयर हर जर्नी कैंपेन 2017 में लॉन्च किया था और इसी एम को आगे और इंक्रीज करते हुए, ठीक है, तो यहां पर अभी एम्बेसडर के तौर पर रीमा दास फिल्म मेकर इनको अपॉइंट कर दिया गया है। और इसका मेन एम क्या है, इंक्रीज द पार्टिसिपेशन स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन बिहाइंड एंड फ्रंट ऑफ कैमरा। ओके, मतलब ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का पार्टिसिपेशन हो, ठीक है, इस फिल्म सिनेमा में, तो इस वजह से इनको यहाँ पर बनाया गया है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा गया है, ये अवार्ड्स एंड ऑनर से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है वो कौन सा देश है, विच कंट्री ऑनर्स PM मोदी विथ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जैद मेडल। ठीक है, तो मतलब जैद पदक के साथ में PM मोदी को कौन से देश ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देकर सम्मानित किया है, तो ये किया है UAE ने। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। तो यहाँ पर आप ये नोट कर लें। और कैपिटल यहाँ की है अबू धाबी और करेंसी यहाँ पर है दिरहम और प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है, शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान। ठीक है, तो ये तीनों चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ का जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है ये PM मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। तो ये आंकड़े आपके लिए जरूरी भी रहेंगे। एक और प्रश्न यहाँ पर है जिसमें कहा गया है हु हैज बीन कन्फर्ड विथ 2019 प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। देखो 2019 का PBSA मतलब प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार जो है किसे दिया गया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है राजेंद्र जोशी। ओके, तो ये चीज आप यहाँ पर नोट कर लें। और कुछ और डिटेल मैं आपको देना चाहूंगा। स्विस बेस्ड NRI साइंटिस्ट डॉक्टर राजेंद्र जोशी, ठीक है, हु बिलोंग्स टू राजस्थान, इनको 2019 का प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड PBSA प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा अभी हाल ही में इनको सम्मानित किया गया। और द थीम ऑफ 2019 की जो थीम है प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन वाज रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग न्यू इंडिया। ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ पर नोट कर लें। चलो एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं नेक्स्ट। देखो इस प्रश्न में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विथ 5G कवरेज।
मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जो 5G कवरेज वाला विश्व का पहला डिस्ट्रिक्ट बना है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है होंगको। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। और ये कहाँ का है? ये है दोस्तों आपका चाइना। ठीक है, तो जो होंगको है ये संघाई का एक डिस्ट्रिक्ट है और अभी यहाँ पर जो है 5G सर्विसेज जो है प्रॉपरली यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए गए। तो ये दुनिया का जो है विश्व का पहला, ठीक है, दुनिया का पहला जो है डिस्ट्रिक्ट बन चुका है 5G कवरेज वाला। ओके, और 5G जो है ये नेक्स्ट जनरेशन है, अभी 4G चल रहा है, इसके बाद 5G। ठीक है, जैसे अभी इंडिया में नहीं आया है लेकिन कई जगह पर टेस्टिंग मोड में है ये। ठीक है, तो इसकी जो डाउनलोडिंग स्पीड है 10 to 100 टाइम्स फास्टर देन 4G LTE नेटवर्क्स। ठीक है, और अगर चाइना की बात करें तो कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेमबी। कई बार पूछा था कि चाइना की करेंसी क्या है। ठीक है, और प्रेसिडेंट जो है ये है जाई जिनपिंग। ओके, तो ये डिटेल आप नोट कर लें। देखो इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च सेकेंड जनरेशन डाटा रिले टाइनलियन 201 सैटेलाइट। मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश ने अभी सफलतापूर्वक दूसरी पीढ़ी का डेटा रिले, ठीक है, डेटा रिले तिनालियन 201 उपग्रह जो है ये लॉन्च किया है? तो ये किया है चाइना ने। ओके, तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, चाइना हैज सक्सेसफुली लॉन्च द फर्स्ट इट्स न्यू जनरेशन, ठीक है, तिनालियन 201 डेटा रिले सैटेलाइट, ओके, इनटू ऑर्बिट बाय अ लॉन्ग मार्च 3V कैरियर रॉकेट, जिसका नाम है ये है जिजांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। ठीक है, तो यहां से क्या गया, सिचुआन प्रोविंस में है ये। तो ये डिटेल आप नोट कर लें, बस कंट्री आपसे पूछा जाएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है स्लोवाकिया की जो है पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? हु बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवाकिया। ठीक है, तो इनका नाम है जुजाना। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर नोट कर लें, जुजाना। और क्वेश्चन यहाँ पर इनकी कैपिटल करेंसी से है तो वो भी आप नोट कर लें। ठीक है, जुजाना बिकम्स, इन्होंने जो स्लोवाकिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वहाँ पर इन्होंने जीत हासिल की और अब ये कंट्री की फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ द स्टेट कहलाएंगी। और वहाँ की कैपिटल है ये है ब्राटिस्लावा और करेंसी है वहाँ पर यूरो। ठीक है, एक और प्रश्न यहाँ पर है जिसमें कहा गया है कि वो कौन सा स्टेट है, मतलब भारत में कौन सा राज्य है 4G उपलब्धता चार्ट में सबसे ऊपर है? विच इंडियन स्टेट टॉप्स 4G अवेलेबिलिटी चार्ट इन इंडिया? ओके, तो इसका नाम है धनबाद। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है कई मायनों में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओपन सिग्नल्स हॉटेस्ट सिटी 4G अवेलेबिलिटी रिवील्स धनबाद। ठीक है, और इसके बाद क्या है, रांची। ओके, तो ये भी चीज है। यहाँ पर 4G अवेलेबिलिटी कितनी है, 95.3% और रांची में 95%। ओके, तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। एक और क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें कहा गया है कि विच एयरपोर्ट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द इंडियाज बेस्ट एविएशन हब बाय द स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2019। मतलब स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2019 इसके द्वारा भारत का कौन से हवाई अड्डे को भारत के सर्वश्रेष्ठ विमानन केंद्र, मतलब कि इंडियाज बेस्ट एविएशन हब के रूप में अभी नामित किया गया है? तो इसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ओके, तो ये आप नोट कर लें, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, एक और क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच सोशल नेटवर्किंग साइट हैज रिसेंटली बैंड व्हाइट नेशनलिज्म एंड सेपरेटिज्म ऑन इट्स प्लेटफॉर्म? मतलब अभी हाल ही में कौन सी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ने अपने प्लेटफॉर्म पर श्वेत राष्ट्रवाद और अलगाववाद पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका नाम है फेसबुक। ओके, अभी क्या हुआ था, आपने देखा था न्यूजीलैंड में जो मास्कर हुआ था, इसमें लगभग 50 लोगों की जो है हत्या कर दी गई एक मस्जिद के ऊपर हमला करके। ओके, और एक गनमैन ने ऐसा किया। तो यही था, इसी रीजन से अभी जो व्हाइट नेशनलिज्म है और सेपरेटिज्म है इसको बैन कर दिया गया है। मतलब ये जो है एक ओपन प्लेटफॉर्म है हर एक तरीके के लोगों के लिए। तो फेसबुक ने इस तरीके से दिखाकर अपने आप को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ओके, एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेंगे जिसमें कहा गया है कि हु हैज वॉन द 2019 फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट? ओके, मतलब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 2019 फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जो है टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये जीता है लेविस हैमिल्टन ने। ओके, यहाँ पर थोड़ी डिटेल और लेते हैं। लेविस हैमिल्टन जो है ये यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश मूल के हैं। ओके, और ये फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर हैं। तो ये चीज आप यहाँ पर नोट कर लें। ओके, और एक और क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें कहा गया है कि हु लिफ्टेड मियामी ओपन 2019? मियामी ओपन जो है ये खिताब किसने अपने नाम पर किया? तो ये किया है रोजर फेडरर ने।
बहुत बड़ा स्पोर्ट्स का क्वेश्चन ये बनेगा। तो ये टेनिस टूर्नामेंट है और स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने अमेरिका के जॉन इजनर इनको हराकर ये खिताब अपने नाम पर किया। ओके, तो ये डिटेल भी आप साथ में यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें कहा गया है कि स्क्वैश में शीर्ष 10 में प्रवेश करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन बने, मतलब हु बिकम्स द फर्स्ट इंडियन मैन टू एंटर इन टॉप 10 स्क्वैश। ठीक है, तो इनका नाम है दोस्तों सौरभ घोषाल। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें और ये टेनिस प्लेयर हैं। ओके, और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉप 10 रेटिंग किसके द्वारा दी गई, प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन PSA के द्वारा जो टॉप 10 स्क्वैश प्लेयर्स की रेटिंग है उसमें जो है इनका नाम है। ओके, और ये फर्स्ट इंडियन है, तो यहाँ पर आप ये नोट कर लें। और अगर हम इंडियन वुमेन स्क्वैश प्लेयर की बात करें जिसमें जोशन चिनप्पा और दीपिका पल्लिकल, ठीक है, ये इससे पहले वर्ल्ड रेटिंग्स के टॉप 10 में शामिल हो चुके हैं, तो ये भी नोट कर लें यहाँ पर। क्योंकि स्पोर्ट्स और कौन से स्पोर्ट्स से रिलेट करते हैं, पर्सन और स्पोर्ट्स का नेम, ठीक है, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। यहाँ पर कहा गया है कि वो कौन सा देश है, विच कंट्री वॉन अजलान शाह हॉकी कप बाय डिफीटिंग इंडिया, मतलब भारत को हराकर किस देश ने अजलान शाह हॉकी कप जो है अपने नाम पर किया, तो ये साउथ कोरिया ने। ओके, साउथ कोरिया ने भारत को हराया और ये चीज़ आप नोट कर लें। कहाँ पर ये हुआ था, मलेशिया में। ओके, तो साउथ अफ्रीका 2019 अजलान शाह जो हॉकी विश्व कप है इसका विनर रहा है अजलान शाह हॉकी कप, इसका विजेता 2019 का साउथ कोरिया। और अगर साउथ कोरिया की करेंसी की बात करें तो ये है साउथ कोरियन वॉन और यहाँ की कैपिटल है सियोल और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, मून जे इन। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें दोस्तों कहा गया है कि एमिनेंट का मतलब है दिग्गज, प्रख्यात ड्रामेटिस्ट जिनका नाम है कार्तिक चंद्र रथ, अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई। ये किस राज्य से निवासी थे, मतलब किस स्टेट से ये बिलोंग करते थे, प्रख्यात नाटककार कार्तिक चंद्र रथ। ठीक है, तो ये है उड़ीसा के, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। और इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको और बता दूं कि 70 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। ओके, हार्ट अटैक के कारण। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नोट कर लें क्योंकि आपसे पूछा जाता है ऑब्विचुरीज में कि कौन सा पर्सन किस फील्ड से रिलेटेड है, तो ये नाटककार हैं, ड्रामेटिस्ट से रिलेटेड है और कहाँ पर है, ठीक है, उड़ीसा के। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर बनेंगी। तो देखो आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन जो इसका अगला पार्ट है इसमें भी लगभग कोशिश करेंगे कि 30 क्वेश्चन नियर अबाउट इतने रहें और आपके लिए रिवीजन पर्पज से इसकी PDF बहुत जल्द प्रोवाइड करा दी जाएगी। हमारी जो वेबसाइट है मैं आपको बता रहा हूँ currentaffairsfunda.com, इस पर डेली विजिट करते रहा करो क्योंकि इस पर हम डेली 1 लाइनर डालते हैं। ओके, साथ में एडिटोरियल आता है और अब आपको करंट अफेयर्स वीकली भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। ओके, तो हम इस वेबसाइट को और इंप्रूव करने की कोशिश करें। आपके जो भी सुझाव हो आप जरूर दें और इसके साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। आप सभी का एक लाइक जो है आने वाली जो भी वीडियो होती है उसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर आगे करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।